फिर से एक सफ़र जो हमें ले जाएगा 400 किलोमीटर की यात्रा पर। नागपुर से उमरेड, उमरेड से बीजापुर और फिर उमरेड और जाम होते हुए चंद्रपुर और वापस नागपुर। सफ़र बहुत ही अच्छा होने वाला है, मुझे पता है। सफ़र में कुछ कठिनाई आएंगी, कुछ अच्छे पल आएंगे जो हमें ये सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा। सफ़र फिर से एक सफ़र BRM 400 किलोमीटर 2025 नागपुर से चंद्रपुर। तो चलते हैं फिर से एक सफ़र। सुबह यात्रा शुरू करने से पहले कुछ न्यूट्रिशन जो हमारे दिन भर की यात्रा के लिए हमें मदद करेगा एनर्जेटिक रहने में। और उसके बाद में ज़रूरी है वार्म अप स्ट्रेचेस जो हमें सफ़र में हमारे शरीर को तरोताज़ा और एक्टिव रहने में मदद करेगी। आज का दिन हमारा शुरू हुआ सुबह 4:30 बजे से, 4:30 कहे या फिर 4:15। थोड़ा सा न्यूट्रिशन, थोड़ा सा वार्म अप और फिर निकले अपने सवारी को लेकर प्रतापनगर, हमारे स्टार्ट पॉइंट की तरफ। प्रतापनगर ये छत्रपति स्क्वायर के थोड़ा आगे है और वो हमारा अभी के सफ़र में स्टार्ट पॉइंट है। तो छत्रपति चौक से प्रतापनगर सुबह ठंडी थी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन थी। तो ठंडी के हिसाब से कपड़े तो लिए थे, लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग में अभी ये ठंडी है तो थोड़ा सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सफ़र शुरू ज़्यादा कपड़े इस सफ़र में बराबर नहीं है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एनसाइक्लोपीडिया, यहाँ पे अनिरुद्ध सर ने हमें ब्रीफ किया आगे के सफ़र के लिए कि किस तरह हमारा रूट रहेगा, हमारा चेक पॉइंट का रहेगा, फूड पॉइंट का रहेगा और सेल्फी पॉइंट का रहेगा। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। सुबह जल्दी जागना और उगते सूर्योदय को देखना, ये नागपुर की शान ऑरेंज सिटी। अभी हम ऑरेंज सिटी से बाहर निकल रहे हैं और हमारा पहला सेल्फी पॉइंट है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। वहाँ से सेल्फी हमें ग्रुप में डालनी है। और सुबह जल्दी जागना और उगते सूरज को देखना बहुत अच्छे लक्षण है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सुबह जल्दी जागना, सूर्य को नमस्कार करना और सूर्य नमस्कार करना अपने पूरे शरीर को एक्टिव रखने के लिए। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा आसन है। तो सूर्य को नमस्कार करते हुए हम आगे चल रहे हैं और रास्ते में हमें ये एरोप्लेन दिख गया। ये अभी तक हवा से बातें कर रहा था और अभी ये लैंडिंग के लिए नागपुर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो हम चल रहे हैं अपने पहले सेल्फी पॉइंट की तरफ, जो है ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। सफ़र में हमारे साथ हमारे मित्र भी थे जिनका नाम है प्रीतम और मुकुंद सर, रुपेश जी और प्रशांत सर। तो इनके साथ में सफ़र में बहुत मज़ा आया, नए एक्सपीरियंस भी लिए, अनुभव लिए। और प्रशांत सर, रुपेश सर, मुकुंद सर और प्रीतम, हम सभी सफ़र में साथ में यात्रा कर रहे थे। यात्रा में पहला हमारा पड़ाव था ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के बाद उमरेड। यहाँ पे हमारा फूड पॉइंट था। तो हमारे जो रूट गाइड या फिर कहेंगे रूट इंस्ट्रक्टर या हमारे सफ़र में हमें हेल्प करने के लिए समाधान जी ने हमें बहुत मदद की। सफ़र में हमारा फूड पॉइंट लग चुका है उमरेड के लिए और यहाँ से नाश्ता करके हम आगे निकलने वाले हैं बीजापुर के तरफ। तो नाश्ते में हमारे लिए यहाँ पे सैंडविच रेडी थे। फिर भी सैंडविच के साथ में मैंने 2 हाफ पोहा लिया। 2 हाफ इसलिए कि एक हाफ से जो ये है शरीर की रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं होने वाली थी। तो उमरेड को बाय बाय करते हुए हम चले अभी बीजापुर की तरफ। उमरेड से बीजापुर ये हमें पहले लगा कि छोटा रोड है और यहाँ इस रोड पे हमें दिक्कत जाएंगे, लेकिन क्या है कि जब इस रोड पे हम साइकिल
चलाना शुरू किए, क्योंकि साइकिल से इस रूट पे या फिर छोटे रूट पे इससे पहले साइकिल नहीं चलाई थी। 4 लेन पे ही साइकिल चलाता आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे थोड़ा डेंजर ऐसे लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोनों तरफ से पेड़ लगे हैं तो हरियाली बहुत अच्छी थी, छाँव में साइकिल चलाना हो रहा था और रोड भी बहुत अच्छा था। तो पूरा डांबर रोड था और बीच में एक दो जगह पे क्या है कि ऐसा लगा कि गिट्टी या फिर पत्थर ज़्यादा थे, तो उस जगह पे हम उतर भी गए। रास्ते में प्रशांत सर की साइकिल एक जगह पंचर भी हो गई थी, तो हमने थोड़ा अनुभव लिया कि जहाँ गिट्टी पत्थर है तो वहाँ पैदल थोड़ा चल लीजिए। अभी हम भिवापुर में आ गए हैं। यहाँ पे साई अस्पताल करके है, वो हमारा सेल्फी पॉइंट था और यहाँ से फ़ोटो लेके हमें जस्ट आगे निकलना था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ऐसी बात हो गई कि यहाँ पे जो भिवापुर के साइकिल प्रेमी लोग थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया। और ये ऐसी बातें बीआरएम में होती तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे हमारा स्वागत हुआ। चाय उन्होंने हमारे लिए लाई, नाश्ता भी बोले, लेकिन हमारे पास समय नहीं था इसलिए आ गए। और वहाँ से भिवापुर से उमरेड, और अभी हम खाने के लिए सिरसी में रुके। यहाँ समाधान जी ने हमारे लिए खाने की व्यवस्था कर रखी थी। एक बहुत ही अच्छा वहाँ ढाबा था। ढाबे में बहुत ही जो हमने खाना किया वो डिलीशियस खाना था। और समाधान जी को दोपहर के खाने के लिए धन्यवाद और ढाबे वाले को भी धन्यवाद। तो खाना बहुत ही अच्छा हुआ। थोड़ा वहाँ रेस्ट भी हुआ और रेस्ट करने के बाद एक नई एनर्जी हमारे शरीर में आई और फिर से नए स्टार्ट के साथ नई शुरुआत हमने की। सभी हम 5 ही लोग साथ में चल रहे थे आगे पीछे, और पूरा सफ़र अभी तक तो पूरा सफ़र बहुत अच्छा हुआ। और सिरसी से निकलकर हम जाम की तरफ निकल पड़े। 2:30 बजे हमारा खाना हुआ और खाना होने के बाद में बहुत ही एनर्जेटिक लग रहा था। ऐसे लग नहीं रहा था कि हमने 100 किलोमीटर साइकिल चलाई करके। तो आज के सफ़र में जो 400 किलोमीटर बीआरएम नागपुर बीआरएम 400 किलोमीटर के सफ़र में 400 मीटर पर ही मेरी साइकिल पंचर हो गई। प्रताप नगर चौक में साइकिल पंचर हो गई, तो समाधान जी और अनिरुद्ध सर ने बहुत जल्दी हेल्प करके मेरा पंचर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और नया उसको पंचर रिपेयर न करने से हमने नया ट्यूब भी उसमें चेंज कर दिया, तो वो बहुत अच्छा हुआ। फिर हम 4 बजे जाम पहुंच गए। ये हमारा सेल्फी पॉइंट है अशोका होटल जाम का। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता तो नहीं किया, बाकी दोस्तों ने नाश्ता किया। मैंने बढ़िया एक कड़क कॉफ़ी ली और कॉफ़ी लेने के बाद ऐसे फ़ोटो सेशन होने के बाद हम निकल पड़े वरोरा की तरफ। अशोका बहुत अच्छा होटल है। जब भी हम चंद्रपुर या फिर हिंगनघाट साइकिलिंग रूट पे जाते हैं तो अशोका एक सेल्फी पॉइंट रहता है जाने का और आने का। फिर वहाँ से निकलकर हमें वरोरा पहुँचना है और हमारा शाम को 10:30 का रिपोर्टिंग है चंद्रपुर का, तो 10:30 के पहले कैसे भी करके हमें निकलना था। तो सुबह सूर्योदय अभी सूर्यास्त देखा। हम नसीब वाले हैं कि दोनों समय हम ये नज़ारा देख पा रहे हैं। ये नारंगी रंग हमें विजय की तरफ लेके जाता है। तो हम चले अभी वरोरा की तरफ। वरोरा में समाधान जी हमारा वेट कर रहे हैं नेक्स्ट सेल्फी पॉइंट की तरफ। वो हमारा फूड पॉइंट भी हम होने वाला है। यहाँ पे बढ़िया चाय नाश्ता तो नहीं बनाना खाए, पानी फिलिंग किया, वाटर फिलिंग, उसमें इलेक्ट्रो पाउडर डाला, क्योंकि इलेक्ट्रो पाउडर और पानी हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। तो वरोरा में समाधान जी को नमस्ते करके हम चले चंद्रपुर की तरफ। ये हमारे साइकिलिस्ट मित्र है प्रीतम जी, उनके साइकिल को अच्छा टॉर्च है तो उसकी मदद से हम चल रहे। मेरे साइकिल को भी टॉर्च है, लेकिन अभी सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने अभी टॉर्च चालू नहीं किया है। तो प्रीतम जी की मदद से हम चल रहे हैं आगे। प्रीतम जी हमारे आगे, हम उनके पीछे। चंद्रपुर पहुंचकर यहाँ पे एक अस्पताल का हमारा सेल्फी पॉइंट था। और हल्दीराम के ये है चंद्रपुर का हल्दीराम, फेमस है वहाँ का। वहाँ पे रुपेश जी और
मुकुंद जी के कुछ मित्र हमारे स्वागत के लिए वहाँ आए हुए थे, तो उनके साथ चर्चा करने के बाद हम निकल पड़े रिटर्न की तरफ चंद्रपुर से। अभी चंद्रपुर से आगे हम आए हैं, एक ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए, और यहाँ भी हमें बहुत अच्छा खाना मिला। और यहाँ खाना खाने के बाद हम निकले नागपुर की तरफ। रात का सफ़र था और टाइमिंग भी कट टू कट चल रहा था, क्योंकि टाइमिंग के अंदर हमें नेक्स्ट पॉइंट पर जाना था। तो अभी हम ये रात के सफ़र में भद्रावती में रुके, चाय लिए और फिर निकले आगे समाधान जी की तरफ, जो हमारा वरोरा में इंतज़ार कर रहे हैं। रात का सफ़र होने के कारण हम सभी साथ साथ चल रहे थे और समाधान जी भी हमारे साथ में थे, आगे पीछे में। तो सही में मज़ा आ गया, पूरा सफ़र बहुत ही अच्छा हुआ और यादगार रहेंगे ये पल। तो सभी के साथ में सफ़र में बहुत मज़ा आया। तो सच में साइकिलिंग के हर एक्सपीडिशन या फिर हर सफ़र में कुछ नया अनुभव हमें मिलता है, तो अनुभव का फ़ायदा लेके हम आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। तो आगे का सफ़र भी बहुत अच्छे होने वाला है। नेक्स्ट साइकिलिंग इवेंट के लिए मैं भी इंतज़ार करूँगा और सभी के साथ में मज़ा आया। नागपुर BRM 400 किलोमीटर, नागपुर, भिवापुर, चंद्रपुर। तो मिलते हैं आपके साथ फिर से अगले सफ़र में। ABC प्योर फिट कोच, हेल्थ इज़ ऑलवेज वेल्थ।